नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के वीर सपूत सहायक कमांडेंट शांति भूषण का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। 133 सीआरपीएफ बटालियन मुख्यालय में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। शहीद का शहादत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड ने खो दिया है अपना लाल। रांची रेल डिवीजन ने कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी को देखते हुए 12 जोड़ी ट्रेनों को फिर से चलाने का भेजा प्रस्ताव। और जेसीईआरटी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जारी किए मॉडल प्रश्न पत्र, छात्र जैक की वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। वहीं कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच हुए मुठभेड़ में सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर लगभग सुबह 11 बजे रांची एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप धुरवा लाया गया, जहां राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां वे शहीद के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। श्री तिर्की मूल रूप से सिमडेगा जिला के रहने वाले थे और वर्तमान में राजधानी रांची के डिब्डी में रह रहे थे। जानकारी के अनुसार बीजापुर जिले के पुटकेल गांव में डोंगल चिंता नदी के नजदीक सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन का गश्ती दल सड़क सुरक्षा ड्यूटी दे रहा था। इसी दौरान माओवादियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई और जवाब में जवानों ने भी गोली चलाई और इस मुठभेड़ में सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की शहीद हो गए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी सहायक कमांडेंट एसबी तिर्की के शहीद होने पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और कहा कि देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले शहीद के बलिदान को भूला नहीं जा सकता है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड ने अपना लाल खो दिया है। हम नक्सलियों के इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं और हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को शक्ति दे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनके शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.55% पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 1,17,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड से अब तक 4,15,85,000 से लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 75 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। वहीं कल 14,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के कुल 184 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें राजधानी के 47 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 281 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह बात तिमाही रोजगार सर्वेक्षण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेरोल डेटा के आधार पर कही है। कल गुरुग्राम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 187वीं बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने कहा कि मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के अस्पतालों में की जाएगी और ये अस्पताल कारखानों तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के समन्वय से कामगारों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। जांच का यह काम मौजूदा प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 15 शहरों में किया जाएगा। वहीं श्री यादव ने कहा कि ईएसआईसी के लंबित परियोजनाओं और इसके अस्पतालों के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का 44 सदस्यीय दस्ता सिंगापुर एयर शो में भाग लेने के लिए सिंगापुर में पहुंच गया। यह एयर शो इस महीने की 15 से 18 तारीख तक होगा। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक समारोह है जो विश्व के विमानन उद्योग को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि इसमें स्वदेश निर्मित तेजस MK-ISC का प्रदर्शन करेगा। एयर शो में भारतीय वायुसेना की भागीदारी रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स
और अन्य भागीदार दस्तों के साथ बातचीत करने और तेजस विमान का प्रदर्शन करने का एक अवसर प्रदान करती है। केंद्र ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 26,275 करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्त परिव्यय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए ये पहल कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आधुनिक तकनीक अपनाने, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता और देश में एक मजबूत फॉरेंसिक प्रणाली विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने का प्रावधान है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में 4,846 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय शामिल है। रिजर्व बटालियनों के केंद्रीय परिव्यय को बढ़ाने के लिए 350 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी को देखते हुए 12 जोड़ी बंद ट्रेनों को फिर से चलाने के लिए रांची रेल डिवीजन ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता को प्रस्ताव भेजा है। इसमें धनबाद भुवनेश्वर गरीब रथ एक्सप्रेस, रांची देवघर रांची इंटरसिटी, संतरागाछी अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस, टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस, रांची टाटा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची चोपन एक्सप्रेस, रांची अजमेर, रांची पटना एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन में हटिया खड़गपुर पैसेंजर, हटिया सांकी, हटिया पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। और पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद गोमो रेलखंड के निचितपुर तेतुलमारी स्टेशन के बीच ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 03503 और ट्रेन संख्या 03504 वर्धमान हटिया मेमू पैसेंजर ट्रेन 13 फरवरी और 27 फरवरी को रद्द रहेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत कोकिला नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरोजिनी नायडू जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी, असाधारण कवयित्री, प्रखर वक्ता और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। श्री नायडू ने कहा कि सरोजिनी नायडू को देश के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान के लिए सदैव स्मरण रखा जाएगा। और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए मॉडल पत्र जारी कर दिए गए हैं। छात्र इन मॉडल प्रश्नों को जैक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जेसीईआरटी ने मॉडल प्रश्न पत्रों को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी भेजकर संबंधित स्कूलों के माध्यम से परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने को कहा है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में होनी है, जिनमें दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ ली जाएंगी। रामगढ़ जिले में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल के चौखट तक पहुंचाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्कूल चले चलाएं अभियान की शुरुआत की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल की चौखट तक पहुंचाने को लेकर रामगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्कूल चले चलाएं अभियान की शुरुआत की है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया है। सीडब्ल्यूसी और विभिन्न चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय चले चलाए अभियान चलाई जा रही है। इस अभियान के तहत वैसे अभिभावक जिनके बच्चों ने बीच में ही स्कूल जाना छोड़ दिया है, उनसे अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की जा रही है। रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ पारा लीगल वॉलंटियर पैनल के अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय के कई मोहल्लों में घूम-घूमकर लोगों से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया। रैली के जरिए बस स्टैंड के इलाकों में सभी के द्वारा यह प्रचार प्रसार किया गया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके अभिभावकों के द्वारा बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी, सुंदर पहाड़ी और बोआरीजोर में कालाजार प्रभावित गांवों में सहिया साथियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत उन्हें कालाजार का पता लगाने के लिए घर घर जाने, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने और कालाजार की पहचान होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जानकारी दी जा रही है। और पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में कल रात जपला दंगवार मुख्य मार्ग पर हाईवा की चपेट में एक बाइक सवार पीडीएस डीलर के आ जाने से उसकी मौत मौके पर हो गई। वहीं दूसरी घटना में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में सोन नदी में छलांग लगा दी है। पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में वह व्यक्ति पानी में डूब गया होगा। और आज विश्व रेडियो दिवस है। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली अपने एफएम रेनबो चैनल पर आज 7 घंटे का टॉकेथॉन कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है, जो सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चलेगा। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी की विश्वसनीयता विषय पर श्रोताओं के साथ बातचीत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति के साथ कल शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक एक ओपन हाउस सत्र का भी आयोजन होगा। ओपन हाउस में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जुड़ने के लिए श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9868107070 के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800111026 डायल कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी एआईआर यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के वीर सपूत सहायक कमांडेंट शांति भूषण का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। 133 सीआरपीएफ बटालियन मुख्यालय में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। शहीद के शहादत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड ने खो दिया है अपना लाल। रांची रेल डिवीजन ने कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी को देखते हुए 12 जोड़ी ट्रेनों को फिर से चलाने का भेजा प्रस्ताव। और जेसीईआरटी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जारी किए मॉडल प्रश्न पत्र, छात्र जैक की वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।